सत्य साबित हुई भारत के नासमझ अभिषेक सिंघल की 11 जुलाई की भविष्यवाणी। क्या ताइवान में कुछ होने वाला है? दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सिंघल और आज हम बात करेंगे इस भविष्यवाणी के बारे में। क्या ताइवान में कुछ होने वाला है? अभिषेक सिंघल ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अभिषेक सिंघल ने जो 11 जुलाई 2020 को ये भविष्यवाणी की थी कि मुझे आज विज़न में दिखाई दिया क्या ताइवान में कुछ होने वाला है, और एक समुद्र भी दिखाई दिया। इसका मीनिंग है कि ताइवान से कुछ खास खबर आने वाली है और ये खबर समुद्र से जुड़ी होगी। अब ये जो दिखाई दिया वो समुद्र, नदी, क्योंकि उसको डिफ़ाइन करना इतना आसान नहीं होता, तो वो जो है मतलब एक नदी या समुद्र कह सकते हैं। लेकिन 11 जुलाई को बताया था कि क्या ताइवान में कुछ होने वाला है। और ये जो न्यूज़ आई है ताइवान की, कल आई है ये। और कल ये बताया गया था कि ताइवान और चीन की सेना आमने सामने आ गई है। नदी के एक किनारे पर ताइवान और दूसरी ओर चीन है, और वहाँ पे युद्ध अभ्यास चल रहा है, युद्ध भी हो रहा है। आमने सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं। तामसुई नदी पर चीन ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है। नदी के एक किनारे पर ताइवान है जबकि दूसरी ओर चीन है। वहीं ताइवान ने अपने सालाना युद्धाभ्यास में इस बार पहले से ज्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि ताइवान 1984 से हैनकुआंग ड्रिल करता आ रहा है, जिसका मैंड्रिन में मतलब होता है खोया हुआ क्षेत्र वापस हासिल करना। और अब चीन और ताइवान की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। तामसुई नदी पर चीन का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है और दूसरी तरफ ताइवान की सेनाओं ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नदी के दूसरी तरफ तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसी युद्धाभ्यास की हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। चीन और ताइवान की सेनाओं का आमने सामने आना ऐसे वक्त में जब लगातार तनातनी का दौर चल रहा है और चीन की तरफ से ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताइवान भी इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के मूड में नजर आ रहा है चीन को। मतलब क्या है इस युद्धाभ्यास का? हमारे साथ सुमित चौधरी, हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। सुमित, तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन ये युद्धाभ्यास दरअसल बता क्या रहा है, दिखा क्या रहा है, ये हमारे दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, चीन लगातार समीर, ये चीन की स्ट्रैटेजी रही है साइऑप्स की, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना दूसरी कंट्रीज पे। और अगर आपको याद होगा, ये चीन बहुत लंबे समय से करता है और इसके लिए वो अपनी अलग अलग एजेंसीज को भी इस्तेमाल करता है। ग्लोबल टाइम्स भी उसी की एक एजेंसीज में से शामिल, और उसने ये कुछ चीज़ें भारत के साथ करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जब जवाब दिया चीन को, तो ना सिर्फ ताइवान जैसे देश बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। और मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार ताइवान और चीन के बीच का थोड़ा सा विवाद, समझ लीजिए ये वॉल है हमारी। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि चीन का क्या दावा है और ताइवान क्या कहता है। दरअसल चीन भविष्य में ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है और ताइवान का इस पर लेकर साफ तौर पर कहना है कि ताइवान की बड़ी आबादी चीन से अलग होना चाहती है। वो नहीं मानती कि वो एक अलग, वो साफ तौर पर कहती है कि वो एक अलग देश है, वो चीन का हिस्सा नहीं है। दूसरा पॉइंट, 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा गया था करीबन 20 साल पहले भी कि आप एक कंट्री और 2 सिस्टम्स के तौर पर काम कीजिए। ताइवान ने 1 कंट्री 2 सिस्टम के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया था समीर, कहा था कि हम आपकी किसी भी प्रेशर को नहीं मानते, हम आपके सिस्टम्स को नहीं मानते, हम एक अलग देश हैं। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं, चीन हमेशा से ताइवान को स्वतंत्रता पर ऐतराज जताता, यानी उसकी इंडिपेंडेंस पर ऐतराज जताता है। और खास बात ये कि साल 2000 के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति ने इंडिपेंडेंस की बात की थी, यानी वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमें चीन के चुंगल से हटना है, हमें निकलना है। और ये साफ तौर पर ताइवान का रुख था और ये ताइवान लगातार चीन को चैलेंज करता है। और अगर अगला पॉइंट जाए कि दबाव बढ़ने के लिए चीन का साउथ चाइना सी में नौसेना अभ्यास, ये एक साइऑप्स का तरीका है चीन का जो हमेशा करता है। ताइवान ने भी युद्धाभ्यास में पहले से ज़्यादा डिफेंस तकनीकों का इस्तेमाल किया, यानी ताइवान ये जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश है। इसलिए जब भी चीन इस तरीके से हरकत करता है तो ताइवान उसी का जवाब देने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम में अपनी चीज़ों को भी तैनात कर देता है। चीन ने भोई खाड़ी में तट पर युद्धाभ्यास किया है और ताइवान ने
तामसुई नदी पर युद्धाभ्यास किया। यानी जब चीन कुछ दिखाने की कोशिश करता है तो ताइवान उसका जवाब दिखाता है और ये दिखाता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर हम भी उसके। तो ये भविष्यवाणी अभिषेक सिंघल की बिल्कुल सही हुई है। 11 तारीख की भविष्यवाणी थी और बाद में हुई है। आप अभिषेक सिंघल के फेसबुक पेज पे जाकर पुरानी और नई भविष्यवाणियाँ पढ़ सकते हैं, जो हो चुकी हैं या जो हो रही हैं, जो होने वाली हैं, सब आपको यहाँ मिलेंगी। और ये अभिषेक सिंघल का फेसबुक टाइमलाइन है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय। और जो लोग बोले उनको बोलने दो। पूरी एग्जैक्ट भविष्यवाणी हुई है। समुद्र नहीं तो नदी है, लेकिन बात वही है।